आखिर पर आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर भी, क्योंकि माना जा रहा है कि रफाल का जिन बोतल से एक बार फिर बाहर आया है। और ये बोतल से जब बाहर आया है क्योंकि इस बार फ्रांस में कार्रवाई हुई है, और फ्रांस ने उस वक्त कार्रवाई की जब फ्रांस की एक वेबसाइट मीडिया पार्ट ने डेसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस के एग्रीमेंट को मंजर आम पर लाते हुए कई संगीन इल्जामात लगाए, जिसके बाद फ्रांस की हुकूमत ने जुडिशियल प्रोब का ऐलान कर दिया है। इधर फ्रांस की तरफ से जुडिशियल प्रोब का ऐलान हुआ, यहां पर कांग्रेस ने कमान संभाल ली और कांग्रेस मैदान में आते हुए जेपीसी की मांग की, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की, जो इस रफाल के मामले पर गुफ्तगू करे। और जो शक शुबहात कांग्रेस की तरफ से सामने रखे गए थे कि इसमें हेरा फेरी हुई है और दरअसल बड़ी चीजें ऐसी है जो देश को नहीं बताई गई, इस पर गुफ्तगू हो, इसलिए आज कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कहा गया कि जेपीसी का कयाम अमल में लाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। रफाल का मामला फ्रांस से चला, आते आते दिल्ली में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन सरकार का मौक़िफ़ साफ है, जो कुछ किया गया वो क्रिस्टल क्लियर है और जिस तरीके का फैसला लिया गया वो देश हित के अंदर है। इस कहानी के अंदर, इस खबर के अंदर की खबर को मजीद समझने के लिए सीधे रहमत के पास चलते हैं। रहमत, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये जो मीडिया पार्ट की तरफ से रिपोर्ट आई है जिसके बाद फ्रांस हुकूमत ने जुडिशियल प्रोब का ऐलान किया है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में है और क्यों जुडिशियल प्रोब का ऐलान वहां पर किया गया? बिल्कुल, ये दरअसल एक शेरपा नामी एनजीओ के जानिब से पहले भी 2018 में भी एप्लीकेशन दायर की गई थी, अर्जी लगाई गई थी और कहा गया था कि इसमें माली बदउनवानी का मामला है, इस पर जांच किया जाए, लेकिन उस वक्त अर्जी खारिज कर दी गई थी। फिर दोबारा से नए एविडेंस के साथ, चूंकि पिछले दिनों कुछ और एविडेंस आए थे जिसमें खासतौर से फ्रांस के उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट थे उस वक्त फ्रांसो ओलंदा, उनके हवाले से कोट किया गया था जब उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के साथ जो शराकतदारी हुई है डेसॉल्ट की, उसमें HAL के साथ शराकतदारी हुई थी और आखिरी टाइम पर नए पार्टनर को, खासतौर से रिलायंस को भारत सरकार की तरफ से जोड़ने का फैसला लिया गया। तो उसकी वजह से इन तमाम एंगल को देखते हुए बीच में मिडिल मैन का एंगल निकल कर आया कि मिडिल मैन को गिफ्ट के तौर पर $1.1 मिलियन गिफ्ट के तौर पर दिया गया है। इन तमाम हवालों से कुछ और शवाहिद जमा करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर शेरपा एनजीओ की जानिब से वहां PIL दाखिल की गई थी और वहां के प्रोसिक्यूशन के फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच ने इसे अप्रूव कर दिया है और अब बाज़ाब्ता तौर पर इसके जज की तकर्रुरी भी हो चुकी है और ये कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, जांच का अमल शुरू हो चुका है। 2015 का मामला एक बार फिर से, अब जिनके बाहर 2015 का मामला एक बार फिर से हंगामे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2015 में 25 अक्टूबर को भारत सरकार के बीच जो भारत की उस वक्त की कंपनी थी HAL, जो आज भी हवाई जहाज वगैरह, एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने के लिए मशहूर है, इसके साथ डेसॉल्ट की जो फ्रांस की कंपनी है, इसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन 24 घंटे के अंदर सरकार की मुदाखलत के बाद ये फ्रांस के उस वक्त के सदर ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि भारत सरकार की मुदाखलत से नया पार्टनर आया, यानी रिलायंस के साथ डेसॉल्ट को एग्रीमेंट करना पड़ा। उस वक्त बीच में खबर यह है कि HAL ने बाज़ाब्ता तौर पर इल्जाम लगाया कि इसमें बदउनवानी का मामला आया, फिर बीच में मिडिल मैन का नाम आया, उसके बाद राफेल की कीमतें ज्यादा, तादाद कम, 36 तादाद और 7.8 बिलियन यूरो की कीमत। तो उस पर जो हंगामे तरह तरह के हुए, तो उस वक्त फ्रांस में भी हंगामा हुआ, हिंदुस्तान में भी हुआ। 2019 के आम इंतखाबात में भी बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस की जानिब से जो बार बार सवाल उठाए गए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। जस्टिस रंजन गोगोई जो उस वक्त थे वो मामला अपने साथ लेते चले गए, उसे खारिज कर दिया था। लेकिन अब चूंकि फ्रांस में एक बार फिर से मुद्दा सामने आया है और इस पर बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, तो हिंदुस्तान में भी इस पर मामला गर्म हो गया है और कहा जा रहा है कि यहां भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग बुला करके इसकी जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि अगर इसको फिर से अदालत में ले जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, चूंकि ये हिंदुस्तान की सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि इसे JCP के जरिए ही इसकी जांच कराई जाए। सरकार की तरफ से आज जवाबी बयान भी सामने आया और कहा गया कांग्रेस की पुरानी आदत रही है, कांग्रेस की तरफ से बार बार सवाल उठाए जाते रहे हैं, देश हित में जो भी मुद्दे रहे हैं, जो भी फैसले लिए गए हैं उस पर सवाल उठाए जाते रहे हैं और अभी भी फिलहाल फिर से एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मीडिया पार्टनर की तरफ से बात सामने छापकर सामने रखी गई और आपका मानना है कि एनजीओ की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर
PILI, जिसके बाद जुडिशियल प्रोब का ऐलान किया गया। आज जो मौजूदा सदर फ्रांस के हैं, ये उस वक्त वजीर खजाना थे गालिबन, जहां तक मुझे मेरी याददाश्त मुझे साथ दे रही है, ये उस वक्त वजीर खजाना थे वहां पर, और इनके मौजूदगी में ही सारी चीजें क्लियर की गई है। तो उसके बावजूद भी जुडिशियल प्रोब का आना क्या कुछ बयान कर रहा है? जी, ये बयान कर रहा है कि इसमें कोई एक शख्स नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी शख्सियत है, और इसमें सिर्फ एक एंगल से जांच नहीं हो रही है, बल्कि जानिबदारी के एंगल से भी जांच हो रही है। करप्शन का एंगल एक है, जानिबदारी का भी एंगल है। इस एंगल में उस वक्त के वजीर खजाना जो आज के सदर है इमैनुअल मैक्रोन, और उस वक्त के जो सदर थे फ्रांसो ओलांद, और उस वक्त के जो वजीर दिफा थे, इन तीनों के तरफ बाकायदा तौर पर इन तीनों को बुला करके इनसे पूछताछ की जाएगी। बड़ी बड़ी शख्सियत जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, जो गैर जानिबदारी के बजाय जानिबदारी के शिकार हो सकते हैं, ये इशारा बता रहा है कि इनके तरफ भी पूछताछ इनसे भी हो जाएगी और की जाएगी। इसी तरह से हिंदुस्तान में भी मुतालबा किया गया कि यहां भी वजीर आजम से और उस वक्त के वजीर दिफा से एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने कहा कि वो वहां की, अब चूंकि वहां पर प्रेशर बन रहा है इसलिए जुडिशियल प्रोब का ऐलान कर दिया गया, लेकिन जब मैं भारत की नुक्ते निगाह से इसको देखता हूं तो माइनस कांग्रेस, क्या किसी और सियासी जमात या किसी दल की तरफ से कोई बात सामने रखी गई कि इसमें इंक्वायरी हो जी, इसमें आगे बढ़ाया जाए, जेपीसी हो? माइनस कांग्रेस के क्या कोई और भी मैदान में है? जी देखिए, कांग्रेस के अलावा बकिया किसी भी जमात की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर हमने नहीं देखा है कि बयान जारी करके या बयान दे करके इस पर सरकार से मुतालबा किया गया हो जांच का। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ट्वीट को रिट्वीट जरूर किया गया है, और वही राफेल के मामले पर जितने भी न्यूज़ वगैरह खबरें वगैरह आई हैं ट्विटर पर, उसे रिट्वीट किया गया है, लेकिन ऑफिशियली बयान सिवाय कांग्रेस पार्टी के दूसरे किसी पार्टी की तरफ से अभी तक के नहीं आया है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वहीं अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सीधे तौर पर तबसरा करते हुए राफेल स्कीम का एक ट्रेंड सेट किया है, और उस पर तमाम कांग्रेस पार्टी बाकायदा तौर पर राफेल स्कीम के जांच के लिए ट्विटर पर ट्रेंड कराने की कोशिश करे। तो कांग्रेस के अलावा दूसरे किसी पार्टी की तरफ से बाकायदा तौर पर राफेल में दिलचस्पी लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि सबको एक बार जब सुप्रीम कोर्ट से यह मामला खारिज कर दिया गया, दोबारा से हाथ लगाने में शायद डर लग रहा हो, क्योंकि 2019 में जब इस मामले को उठाया गया था उसके बाद भी कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ। यही वजह कि आज बीजेपी की तरफ से पलटवार करके प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई तो कहा गया कि एक तरफ अदालत ने भी इस मामले पर फैसला सुना दिया, क्लीन चिट सरकार को दे दिया हुआ है, और दूसरा पब्लिक ने भी, अवाम ने भी 2019 के आम इंतखाबात में सरकार को। हमारे साथ रहमत ज्वाइन करने के लिए और ये इस खबर की तफसील बताने के लिए कि फ्रांस से लेकर दिल्ली तक एक बार फिर राफेल की सियासत तेज हो रही है और फ्रांस ने बाकायदा तौर पर जुडिशियल प्रोब का ऐलान कर दिया। फिलहाल